हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे यमीनी वंश। यमीनी वंश की नींव डालते हैं अलप्तगीन। अलप्तगीन की बात करें तो 933 से लेकर 963 तक इनका टाइमिंग है। अलप्तगीन जो पर्शिया है, पर्शिया के शासकों का ही एक वंशज का ये था। और जब पर्शिया पर अरबों का आक्रमण होता है, अरब आक्रमण होता है, तो ये लोग जो वहां के शासक थे वो भागकर तुर्किस्तान चले आते हैं। और यहाँ आने के बाद अगर मैं बात करूं, अलप्तगीन की ही बात कर रहे हैं, तो ये अलप्तगीन क्या करते हैं, गजनी पर कब्जा करके उसे राजधानी बना लेते हैं और शासन संचालन करते हैं। ठीक है, तो यही है वो अलप्तगीन, यमीनी वंश। तो अलप्तगीन ने नींव डाली। अलप्तगीन बुखारा का जो सामानी शासक था ना, अब्दुल मलिक, उसका एक तुर्क दास था। कौन था? तुर्की दास था। और वह असाधारण योग्यता और साहस का धनी व्यक्ति था अलप्तगीन। ठीक है, उसने अपने साहस, अपने परिश्रम के बल पर उपाधि भी ली, पद पर नियुक्त हुआ, हजीब उल हज्जाब। हजीब उल हज्जाज के पद पर भी ये नियुक्त हुआ। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या बताया? अलप्तगीन 933 से लेकर 963। अलप्तगीन बुखारा के सामानी शासक अब्दुल मलिक का एक तुर्क दास था। वह असाधारण योग्यता एवं साहस का स्वामी था। इसने अपने साहस और परिश्रम के बल पर हजीब उल हज्जाब के पद पर नियुक्त हुआ। ठीक है, 956 ईस्वी में खुरासान का राज्यपाल भी नियुक्त हुआ। खुरासान का राज्यपाल 956 ईस्वी में नियुक्त हुआ। 962 ईस्वी में अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद उसके भाई और चाचा, जो अब्दुल मलिक है उसका भाई और उसका जो चाचा था, उन दोनों में युद्ध होने लगा। किस चीज का युद्ध होगा? जब कोई शासक मरता है तो उनके भाई और जो पटेदार होते हैं उनमें किस बात के लिए? उत्तराधिकार के लिए, कि मैं अब सत्ता पर बैठूंगा, मैं अब सिंहासन को संभालूंगा। तो उसी तरीके से अब्दुल मलिक की जब मृत्यु होती है ना, तो उनके भाई और उनके चाचा के बीच में उत्तराधिकार का होता है युद्ध। इस युद्ध, ये जो युद्ध आरंभ हुआ ना उत्तराधिकार का, इसमें जो अलप्तगीन था ना, उसने चाचा का समर्थन किया। लेकिन होता है ये है कि चाचा का ये समर्थन कर रहा होता है, लेकिन गद्दी पर कौन बैठता है? भाई बैठते हैं। अब इसके दिमाग में आता है कि मैंने गलत डिसीजन लिया था। अलप्तगीन ये सोच लेता, और ये जो भावी इसका जो डर होता है ना, वो इसे यहां से भगा देता है। समझ में आया? तो ध्यान से सुनो। मैंने बोला अब्दुल मलिक की मृत्यु, उसके बाद उसके भाई, अब्दुल मलिक के भाई और चाचा में उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया। अलप्तगीन ने किसका साथ दिया? चाचा का साथ दिया उत्तराधिकार में। लेकिन हुआ ये कि अब्दुल मलिक का जो भाई था ना, नाम था उसका मंसूर, वो सिंहासन पर बैठ गया। अब अलप्तगीन को तो समझ में आ गया कि ये मैंने गलत डिसीजन लिया था। अलप्तगीन क्या किया? अलप्तगीन ने उत्तराधिकार के इस युद्ध में गलत पक्ष का समर्थन किया था। इस डर से वह गजनी की ओर प्रस्थान किया था और वहीं अपनी स्थिति सुदृढ़ करके गजनवी वंश की नींव डाली। समझ में आया? इसको गजनवी वंश, यमीनी वंश बोल सकते हैं। ठीक है, गजनी वंश ईरान की एक शाखा थी, वही जो मैंने पहले बताया था, है ना। अरब आक्रमण के अवसर पर शासक तुर्किस्तान चले आए थे और वहां तुर्की के साथ इतना घुल मिल गए थे कि उनमें डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल था। और उनके वंश को अब जो उनके वंशज हुए वो तुर्क कहलाने लगे। समझ में आया? अलप्तगीन ने राजधानी गजनी को बनाया। बता चुकी हूं मैं राजधानी किसे बनाया? गजनी को बनाया। और गजनी वंश का अन्य नाम यमीनी वंश है। ठीक है, ओके। भारत के उत्तर पश्चिम में उस वक्त कौन था? हिंदू शाही, है ना। तो ध्यान से सुनिए, भारत के उत्तर पश्चिम सीमा में हिंदू शाही राजवंश का शासन था, राज्य था। और इसका विस्तार हिंदू पर्वतमाला, हिंदू कुश पर्वतमाला से लेकर काबुल तक था। ठीक है, काबुल तक फैला हुआ था। काबुल भी उसके अधिकार में आता था। अतः गजनी और हिंदू जो शाही राजवंश था, उन दोनों की जो सीमाएं थी वो क्या हुई? आपस में टकराने लगी। ठीक है, और जब सीमाएं टकराने लगी तो इसका साफ मतलब है कि युद्ध होगा ही होगा। स्वाभाविक है, युद्ध होगा, है ना। ठीक है, अब यमीनी वंश के संस्थापक
अलप्तगीन, राजधानी गजनी जो कि अफगानिस्तान में। ठीक है, समझ आ गया ना। चलो, 963 में अलप्तगीन की मृत्यु के बाद पुत्र इसहाक गद्दी पर, इसका पुत्र था इसहाक, वो गद्दी पर बैठा। अलप्तगीन 963 में इनकी डेथ हो जाती है। 933 से 63 रहते हैं ये। ठीक है, मृत्यु के बाद इसका पुत्र इसहाक बैठा और ज्यादा दिन तक ये रहा नहीं, केवल 3 वर्ष तक। मतलब कि अगर 63 में बैठा है तो 966 ईस्वी तक ये रहा। 966 में एक और व्यक्ति आएंगे, नाम है उनका बलप्तगीन। क्या नाम है? बलप्तगीन नाम है। इसहाक का ये सेनापति था और इसने क्या किया, जब इसहाक की मृत्यु हुई तो 966 में इसने गद्दी पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं रहता, 972 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो बलप्तगीन, अलप्तगीन, इसहाक, बलप्तगीन। अब आएंगे पिराई। पिराई कौन था? अलप्तगीन का एक गुलाम था, ठीक है, जो कि अयोग्य और अत्याचारी था। ये अयोग्य भी था, इसके अंदर कोई मतलब ये योग्यता नहीं थी कि ये इस गद्दी पर रहता, और अत्याचारी भी था। इसके काल में ही हिंदू शाही वंश के राजा, हिंदू शाही वंश के राजा कौन है? जयपाल। जयपाल ने पिराई के विरुद्ध अपने पुत्र, जयपाल का जो पुत्र है उसका नाम है आनंद पाल और इसका नाती होगा त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल, इसने बड़ा प्रयास किया था, ठीक है, इन लोगों से लड़ने का। देखिए, पिराई के विरुद्ध अपने पुत्र आनंद पाल के नेतृत्व में एक सेना भेजी, ठीक है, लेकिन हुआ ये जो सुबुक्तगीन था। अब एक सुबुक्त कौन आया? सुबुक्तगीन कहां से आ गया? सुबुक्तगीन एक सरदार था और इसकी दूरदर्शिता के कारण हुआ ये कि हिंदू शाही सेना जो थी, जो कि आनंद पाल के नेतृत्व में भेजी गई थी, उसको इसने समाप्त कर दिया। समझ में आया? तो यही लिखा हुआ है कि एक सेना भेजी, किंतु सुबुक्तगीन ने उस सेना पर अचानक आक्रमण कर उसे समाप्त कर दिया और 977 ईस्वी में पिराई को हटाकर, अब पिराई को हटा दिया गया, ठीक है, और सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठता है। तो अब आएंगे सुबुक्तगीन। तो आगे की वीडियो में हम सुबुक्तगीन को पढ़ेंगे। तो ये हमने यमिनी वंश को देखा और इसका आगे भी पार्ट आएगा, क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।